Welcome back. I am Ramandev here, and today I am gonna a very beautiful poem of Kamla Das. और पोएम का नाम है माई मदर एट 66। ये 12th क्लास यूपी बोर्ड के सिलेबस की फर्स्ट पोएम है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। माई मदर एट 66, मतलब कमला दास बता रही हैं जब उनकी माँ जो है 66 की हो जाती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं, तो उनके क्या एक्सप्रेशंस होते हैं, उनके क्या फीलिंग्स होती हैं माँ के प्रति, उसके बारे में बताया गया है। और इस पोएम में बताया गया है कि बुढ़ापा एक नेचुरल प्रोसेस है कि हर किसी को बूढ़ा होना होता है, और जब हमारे माँ बाप हैं जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, इस बारे में बताया जा रहा है इस पोएम में। तो देखते हैं इसका फर्स्ट स्टैंजा। पहला स्टैंजा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स के अपने माता पिता के साथ जब वो कोचिन जा रही होती है लास्ट फ्राइडे को मॉर्निंग, सुबह में। कमला दास बता रही हैं कि जब वो जा रही होती हैं अपने माता पिता के साथ कोचीन एयरपोर्ट पर, यहाँ कोचीन का मतलब कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही हैं लास्ट फ्राइडे यानी पिछले फ्राइडे की मॉर्निंग में। तो ऐसा मैंने देखा कि माय मदर बिसाइड मी, कि मेरी माँ जो है बराबर में बैठी हुई हैं। डोज ओपन माउथड, और उनका जो मुंह है वो अध खुला हुआ है। डोज, यहाँ डोज का मीनिंग मतलब होता है डज, कि जो ऊँघ रहे होते हैं, नींद आ रही होती है, तो हम जब सो रहे होते हैं नींद में तो मुंह हमारा अध खुला से रह जाता है। तो वही एक्सप्रेशन है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। एशन मीन्स क्या होता है? एशन का मतलब यहाँ पे कलर, चेहरे की कॉम्प्लेक्शन की बात चल रही है कि चेहरे का कॉम्प्लेक्शन जो है वो कैसा हो गया है? पीला पड़ गया है। और किसके समान लग रहा है? कॉप्स यानी कि लाश, यानी डेड बॉडी के समान नज़र आ रहा है। क्यों? बुढ़ापे में चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और वो सो भी रही हैं, मुंह भी उनका खुला हुआ है, तो कुछ ऐसा लग रहा है कि उनका ये जो है एक डेड बॉडी है, डेड बॉडी के समान चेहरा नज़र आ रहा है उन्हें। अगले स्टैंजा में देखते हैं, जब ये चीज़ वो देखती हैं तो उन्हें इस चीज़ से बहुत अधिक पेन होता है। एंड रियलाइज्ड, और ये महसूस करती हैं, पेन महसूस करती हैं, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी वो दिख रही हैं। कहने का मतलब ये है कि जितनी बूढ़ी हो गई हैं तो चेहरा भी उनका वैसा ही दिख रहा है। कि कभी कभी किसी के साथ होता है कि एज होती है, चेहरा नज़र नहीं आता उतना बूढ़ा, लेकिन यहाँ उनकी माँ 66 की हो चुकी हैं तो चेहरा उनका दिख रहा है कि हाँ ये बूढ़ी हो गई हैं। और चेहरा उनका कैसा हो चुका है? पहले ही स्टैंजा में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एशन, कि उनका पेल पड़ चुका है चेहरा, कलरलेस हो चुका है चेहरा। जब ये विचार उनके दिमाग में आते हैं तो उनके दिल में पेन उत्पन्न होता है, दर्द होता है, और इस थॉट को वो हटा देना चाहती हैं कुछ पल के लिए। अगले स्टेंजा में क्या कहा है? एंड लुक्ड आउट, और अपना ध्यान वहाँ से हटा देने के लिए, क्योंकि ये बहुत अधिक पैनिक होता है, तो इसको हटा लेने के लिए लुक्ड आउट, वो बाहर की ओर देखती हैं। एंड यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, कि यंग ट्रीज के जो पेड़ हैं वो क्या कर रहे हैं? स्प्रिंटिंग, दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पर आप ये समझेंगे कि पेड़ दौड़ रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? यहाँ पेड़ दौड़ने का सेंस है कि जब हम कार में चल रहे होते हैं तो अगर हम पेड़ों की ओर देखें तो ऐसा लगता है कि पेड़ हमारे पीछे रह जा रहे हैं, वो भी हमारे साथ साथ दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा फील हो रहा होता है। तो वैसा ही उसे लगा कि जो यंग ट्रीज़ हैं वो क्या हो रहे हैं? स्प्रिंटिंग, वो दौड़ रहे हैं। एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और बच्चे जो हैं खुशी से अपने घर से बाहर आ रहे हैं। जैसे पानी छलक कर बाहर आ जाता है, उसी तरीके से बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो खुशी से बाहर आ जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है सिंबॉलिक मीनिंग? तो यहाँ पर पेड़ का चलना बताया जा रहा है, दौड़ना बताया जा रहा है, चिल्ड्रन का बाहर आ जाना बताया जा रहा है। ये लिटरल मीनिंग की बात करें तो लिटरल मीनिंग तो उसका ये कह रहा है। अगर सिंबॉलिक मीनिंग की बात करें तो ये चीज़ इसको बताई जा रही है कि ये जो दौड़ना है तेज़ी से, या बच्चों का खुश होना है, अपने घर से एकदम से बाहर आ जाना है, ये सब सिंबल किस चीज़ के हैं? ये जो है यंगनेस के सिंबल हैं, यानी कि युवा होने के सिंबल हैं। और चूंकि ये सिंबल अब उनकी मदर में नहीं है तो ये इस चीज़ को उन्होंने कंपेयर किया इस चीज़ से। फिर आगे क्या दे रखा है कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब वो कोचीन एयरपोर्ट पर पहुंचती है, ठीक है,
एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के लिए। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, तो वो कुछ गज पीछे खड़ी होती है। आई लुक्ड अगेन हर, अब सिक्योरिटी चेक के बाद हम अंदर चले जाएंगे, सिक्योरिटी चेक हो जाएगा, बैग चेक हो जाएगा, उसके बाद हम एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे। तो एक बार उसने फिर से देखना चाहा अपनी माँ को, और वो कहती हैं कमला दास यहाँ पर, आई लुक्ड अगेन एट हर, और मैंने उन्हें दोबारा से देखा, दोबारा उनकी ओर देखा। वैन पेल, तो चेहरा उनका वैसा ही है, फिर से वही चीज़ याद आ जाती है उन्हें कि वेन का मतलब कलरलेस, पीला पड़ चुका है चेहरा। एज द लेट विंटर्स मून, किसके समान? लेट विंटर्स मून, यानी कि जो सर्दियों में जो चंद्रमा है वो किस तरीके का हो जाता है। अब जैसे मौसम की बात करें तो सबसे लेट क्या आती है? विंटर आती है, ठीक है। तो विंटर का मतलब है सबसे लेट का मौसम, मतलब ये बुढ़ापे की ओर ये संकेत कर रहा है। तो विंटर्स में जो मून होता है उसके अंदर ब्राइटनेस नहीं होती है। ठीक इसी तरीके से उनके चेहरे से तुलना की जा रही है यहाँ पर कि उनका चेहरा है अब वो बुढ़ापे की ओर आ चुका है, तो उनके चेहरे में वो ब्राइटनेस नहीं है, रिंकल्स पड़ चुकी हैं, कलरलेस हो चुका है, बेजान हो चुका है। एंड फेल्ट दैट, और उन्होंने महसूस किया दैट कि ओल्ड फैमिलियर एग, वही जाना पहचाना दर्द, वही जो पहले दर्द हो रहा था, जो उन्होंने पहले महसूस किया था कि जब वो गाड़ी से चल रही थी। माई चाइल्डहुड फियर, मतलब वही जाना पहचाना दर्द का मतलब यहाँ पर और भी बता रहे हैं कि माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर कि जब हम छोटे थे तो हम कभी डर जाते थे कि हम माँ बाप हमारे साथ नहीं होंगे तो क्या होगा, अगर वो यहाँ नहीं है तो कैसा लगेगा। तो माँ बाप को खो जाने का डर था। तो वही सेम फियर जो हमें दोबारा से नज़र आ रहा है, वो अब ये बिछुड़ जाने का, कि अब ये ओल्ड हो गई हैं, अब एक दिन इनकी डेथ हो जाएगी, ये मर जाएंगी, तो वो डर दोबारा से उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर। बट ऑल आई सेड, लेकिन इस सब को देखते होने के बावजूद भी मैंने ये कहा, वाज सी यू सून अम्मा, कि ये होप होती है कि हाँ हम अब दोबारा मिलेंगे। तो फिर से वही कहती हैं कि सी यू सून अम्मा, कि माँ हम दोबारा मिलेंगे, जल्द ही हम दोबारा मिलेंगे। ऑल आई डिड, और मैंने कुछ भी नहीं किया। आई डिड वाज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, क्या किया है? सिर्फ मैं मुस्कुराती रही। आई होप आपको ये पोइम बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।